बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़यान सईद। दोस्तों आज हम ऑरेंज के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास 10 से 12 दरमियाने साइज़ के माल्टे हैं। हमने क्या करना है, इसको हमने छील लेना है। छील लेने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करते हुए आपको दिखाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बीज हैं, सीड्स हैं, ये हमने रिमूव कर देने हैं। तो इसको निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह से निकालने के बाद अब इसके दरमियान एक और चीज़ होती है, तना सा वाइट, आपको दिखाती हैं। ये देखिए, इसको निकाल देना है ताकि रेसिपी देखने में अच्छी लगे, नीट और क्लीन लगे। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये चीज़ हमने निकाल ली और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ लेंगे ब्लेंडर का जग और इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, इसको ब्लेंड कर लेना है, इसका जूस निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ऐड कर देंगे कढ़ाई में। इसका हमने पल्प इस्तेमाल करना है, तो आपने इसका जूस ऐसे निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। जैसे पकाते जाएंगे तो ये गाढ़ा होता चला जाएगा और तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जाएगी 1 कप और चीनी इसमें ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और जैसे-जैसे हम इसको पका रहे हैं, ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो रहा है, लेकिन हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है जेलाटिन, ये 2 चम्मच ऐड कर देंगे। इसको हमने डायरेक्ट ऐड नहीं करना, पानी में पहले थोड़ा-सा ऐड कर लेंगे। इस तरह इसकी मिक्सिंग इसमें बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। फिर हम इसको इस ऑरेंज के जूस में ऐड करेंगे। तो यहाँ हम इसको पका रहे हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी आप पानी में ऐड करें और इसमें फिर मिक्स कर दें। इसके साथ ये जो हम बना रहे हैं जैम, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अभी भी ये बहुत पतला है, हम इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। टोटल आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यह हमारे पास जार है जिसको हमने धोने के बाद अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। इसके अंदर ज़रा भी नमी नहीं है। अगर ये गीला होगा अंदर से, इसके अंदर नमी होगी, तो जैम जो है वो ख़राब हो जाएगा। हम इस तरह से ड्राई में डाल लेंगे तो ये तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ख़राब नहीं होगा। तो इसको थोड़ा स्टे देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये हार्ड हो चुका है, अब ये तैयार है। इससे आप ब्रेड के साथ ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, डिनर रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दीजिए फ़यान अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।